काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी को मिटाया नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 24 का रण अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण का मतदान कल होना है। 1 जून को आखिरी दौर का मतदान होगा और फिर 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए साख का सवाल है। 2014 में काशी ने जो जीत का आशीर्वाद दिया, क्या वो 24 में भी कायम रहेगा? क्या काशी तीसरी बार जीत का सेहरा सजाएगी? क्या काशी के जरिए पूरे देश का प्रधानमंत्री मोदी माहौल बना पाएंगे? इन तमाम सवालों के बीच कल पीएम मोदी काशी पहुंचने वाले हैं और 14 मई को वो शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करेंगे। और पीएम के नामांकन के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। मोदी की हुंकार, मिशन 400 पार। 4 जून फिर एक बार फिर एक बार 24 का झगड़ा, प्लान है तगड़ा। हैट्रिक सरकार, काशी सूत्रधार। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है? वाराणसी तैयार, मोदी का इंतजार। काशी ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। 2014 और 2019 में मोदी ने शानदार जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री का पद पाया। अब की बार 400 पार का लक्ष्य है तो काशी पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। वहां पहुंचने के बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो करेंगे। उसके बाद परसों यानी कि 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार यहां से मैदान में है। काशी से जीत की हैट्रिक लगानी है और देश में तीसरी बार जीत का परचम भी लहराना है। सोमवार और मंगलवार को पीएम मोदी वाराणसी में होंगे, जिसके लिए तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को परखने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। योगी ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया।
काशी वो नगरी है जिसने गुजरात से आए नरेंद्र मोदी को बेशुमार प्यार दिया, 2 बार जीत का सेहरा सजाकर देश की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान करवाया। 3 चरण का मतदान हो चुका है, लिहाजा पीएम काशी ना आए ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कल शाम काशी पहुंचेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी करीब 20 घंटे तक रुकेंगे। कल शाम 6 बजे वो भव्य रोड शो निकालेंगे। करीब 5 से 8 किलोमीटर लंबा रोड शो काशी में निकालने की तैयारी है। 14 मई की सुबह 80 घाट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10:15 बजे काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। सुबह 10:45 पर एनडीए नेताओं से मिलेंगे और सुबह 11:40 पर नामांकन पत्र भरेंगे। दोपहर 12:15 बजे काशी में एक विशाल रैली को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2014 में काशी ने जो मोदी को जीत का आशीर्वाद दिया, उसी का पूरा सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो वहीं काशी भी उन्हें 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दिलाने का संकल्प लिए तैयार है। 14 मई को पीएम मोदी काशी से नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए शुभ मुहूर्त भी निकाला गया है। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र को इसके लिए सबसे शुभ माना गया है। पीएम मोदी काशी से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 14 मई को वो पर्चा दाखिल करेंगे। इसके लिए पुष्य नक्षत्र को चुना गया है। ग्रह नक्षत्रों की सर्वोत्तम स्थिति को ध्यान में रखा गया है। पीएम मोदी का नामांकन सर्वार्थ सिद्धि योग में कराया जाएगा। पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में किया गया हर काम सफल होता है। वैसे तो काशी की पहचान दुनिया के सबसे पुराने शहरों के तौर पर होती है। धर्म की बात करें तो काशी का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन काशी और अयोध्या का रिश्ता भी बेहद खास है। भगवान राम के उपासक महादेव हैं और महादेव की नगरी काशी है और इन दोनों धर्म नगरी के काफी करीब पीएम मोदी हैं। ये 2 तस्वीरें मोदी की भक्ति बयां करती हैं। रामलला को दिव्य दरबार में विराजमान करवाया तो काशी के बाबा विश्वनाथ को भव्य कॉरिडोर दिया। अयोध्या और काशी मानो मोदी का घर बार हो, जहां से दूर वो रह नहीं सकते। 1 जून यानी कि आखिरी चरण में वाराणसी में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनावों का रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का ये दौरा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यहां से दिया जाने वाला संदेश ही आने वाले चरणों में मोदी के 400 पार का सूत्रधार बन सकता है। पीएम मोदी वाराणसी के कायाकल्प में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जब से वो देश के शीर्ष पद पर विराजमान हुए हैं, तब से काशी की किस्मत ही बदल गई है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। वाराणसी से पीएम मोदी के नामांकन के लिए भव्य तैयारियां की गई है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक बनाने जा रही है। मोदी जब पर्चा दाखिल करेंगे तब योगी और शाह तो मौजूद रहेंगे ही, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस की माने तो रोड शो और पुष्प वर्षा से कुछ होने वाला नहीं। जो बनारस की मिट्टी से जुड़ा होगा, जो अपना परिवार समझेगा, वो रोड शो, द्रोण पे शो कराना, रोड पे शो कराना और हर जगह एक इवेंट करना, अब इवेंट का समय चला गया। गुलाब का फूल बरसाना, कहीं मोर की पंखी का नाच कराना, कहीं घोड़ा वाला नाच कराना, वो समय चला गया। जनता अब मुद्दों पर उठ करने जा रही है।
ड्रोन शो और रोड शो का अब समय चला गया। गुलाब का पंखुड़ी गिराने का समय चला गया। अब गरीबी से जनता परेशान है, अपने रोजमर्रे के खर्चे से परेशान है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है। कल चौथे चरण का मतदान है। ऐसे में पीएम मोदी का वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 4 जून की तारीख देश के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। विपक्ष इसे संविधान बचाने की लड़ाई मानता है तो पीएम मोदी इसे 2024 तक विकसित भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। देखना होगा कि देश का जनादेश किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संकल्प लिया है, अब की बार 400 पार का नारा दिया है और ऐसे में काशी से वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं तो तैयारी भी काफी खास है। हमारे 2 साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीयूष दिल्ली से और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव। पीयूष, आपके पास आएंगे। संकल्प बड़ा है और सिद्धि के लिए वो काशी जाने वाले हैं और ऐसे में नामांकन तो तैयारियां भी बड़ी होंगी। बिल्कुल अंजनी, नामांकन है तो तैयारियां बड़ी होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब नामांकन के लिए काशी का रुख करते हैं, चाहे वो 2014 रहा हो या फिर 2019 रहा हो, वो अपने रोड शो हो या रैली हो या नामांकन को लेकर जो तैयारियां हैं उसे काफी भव्य और दिव्य बना देते हैं। क्योंकि वाराणसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की कई सीटों को साधने की कवायद भी करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 14 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है उसका शेड्यूल और कार्यक्रम क्या है, तो सुबह 10:15 पे काल भैरव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। 10:45 पर एनडीए के सारे घटक के नेता वाराणसी मौजूद रहेंगे, उनके साथ एक बैठक करेंगे, उनके साथ नाश्ते पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद ठीक 11:40 पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर भी अंजनी बहुत ही ध्यान रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए पुष्प नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्ध योग है और वही एक समय है 11:40 का जिस वक्त अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे। और 12:15 पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मतलब स्थानीय कार्यकर्ताओं से एक बैठक का कार्यक्रम रखा गया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में 14 तारीख का ये कार्यक्रम है और उसके पहले ठीक 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे उनका भव्य रोड शो होगा, जिसकी अनुमानित दूरी जो है वो 8 से 10 किलोमीटर बताई जा रही है। इस रोड शो में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां पर उस पूरे रोड शो में वो दिखाई भी देंगे। ठीक है, चलते हैं लखनऊ। अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और क्या तैयारियां वो बताएंगे। अनूप, जब जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होता है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाल लेते हैं। वो खुद काशी पहुंचे हैं, अमित शाह भी पहुंचे थे, तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की जाने काशी में? देखिए, काशी में जो तैयारियां होनी हैं वो ऑलमोस्ट करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसका निरीक्षण भी कर लिया है। अब जहां तक रोड शो की बात है, जो हमारे साथी पीयूष अभी बता रहे थे, तो हम अपने दर्शकों को बताना पसंद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मगध के पाटलिपुत्र यानी बिहार की राजधानी पटना में भी रोड शो करने जा रहे हैं शाम को, और उसके बाद उसके अगले दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लंका से यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गेट से सिंह द्वार से वो गोदौलिया तक जो है वो एक रोड शो करेंगे और ये एक मेगा शो होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो घर घर जाकर वोट नहीं मांगते या घूम घूम के वोट नहीं मांगते। आप 2014 से उठा के उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। 2014 में भी उन्होंने ये एक नारा चला था, आपको याद होगा, घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी। तो वो नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ था उस समय। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने रोड शो किया और अब 14 मई को भी वो एक नामांकन के पहले 13 तारीख को रोड शो करने जा रहे हैं और रोड शो के जरिए ही वो बनारस की जनता को अपने बारे में बताते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनसे एक तरह का मतलब संवाद करते हैं वो, और बनारस की जनता इतने से ही खुश हो जाती है। और जो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का एक अपना स्टाइल है, एक वो छोटी सी छोटी चीजों को भी एक इवेंट में बदल देते हैं। अनूप, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, 2014 में आपका, चूंकि बनारस में आपने लंबा समय रिपोर्टिंग में गुजारा है, तो 2014 का काशी और 2024, क्योंकि महादेव से काफी भक्ति दुनिया जानती है मोदी की और राम की भक्ति, तो इस बार
दो बड़े काम हुए। एक तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना। तो इन दो महादेव और प्रभु श्री राम का कितना आशीर्वाद मोदी के ऊपर, क्योंकि संकल्प बड़ा है, 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो। देखिए, काशी का कॉरिडोर के साथ जो है अयोध्या का राम मंदिर, इसका एक कनेक्शन तो हो ही गया है। और निश्चित रूप से राम मंदिर जो है वो प्रधानमंत्री के लिए इस बार एसेट साबित होगा, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात करें और बनारस की बात करें तो। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि एक अभी मैं बाइट सुन रहा था अजय राय की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि ड्रोन शो या रोड शो से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बता दूं आपको कि एक बाकायदा ड्रोन शो ऑर्गेनाइज किया गया है वहां घाट पर, जिसमें पिछले 10 सालों में काशी में कितना बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है और विकास के जरिए कितना परिवर्तन हुआ है, उससे भी जनता को, स्थानीय वोटरों को जो है रूबरू कराया जाएगा। और साथ ही साथ इस रोड शो के जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि वाराणसी का विकास जो है वो अनवरत आगे चलता रहेगा। ठीक है अनूप और पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम ले चलते हैं, वो पश्चिम बंगाल में एक रोड शो कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में। ये तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल में यानी दीदी के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये देखिए जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग उस इलाके से गुजर रहे हैं और वहां पर भी लोग वीडियो बना रहे हैं। और ये है वो तस्वीर, ये देखिए वो उत्साह है, सड़क के दोनों तरफ लोग हैं और पश्चिम बंगाल में। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दीदी के गढ़ में हुंकार भर रहे हैं और इस बार जो 2019 का जो इतिहास रचा था उन्होंने, उससे बढ़कर 35 का लक्ष्य उन्होंने ले रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वहां पे रोड शो कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने दीदी पर जमकर हमला भी बोला था और उन्होंने कहा था कि भाई पश्चिम बंगाल में श्री राम का नाम लेना ही अब गुनाह हो गया है और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की कवायद की जा रही है। सीए का विरोध यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और अब देखिए किस तरीके से बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, और रोड शो में आप देखिए दोनों तरफ छतों से लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहां पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं।